Hello everyone, welcome again. This time we are reading The Desert, your 7th class English textbook, An Alien Hand. It is your third lesson. डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। रेगिस्तान वह स्थान जहाँ पर रेत होती है, पानी की कमी होती है या बारिश की कमी होती है और जो वनस्पतियाँ होती हैं वो कम होती हैं और ज़्यादातर कटीली झाड़ियाँ आदि पाई जाती हैं, तो ये रेगिस्तान की पहचान होती हैं। तो आइए देखते हैं कि इस लेसन में डेजर्ट के बारे में क्या दिया गया है। अ डेजर्ट इज जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। सामान्यतः जो डेजर्ट होता है वहाँ पे वो बिना पानी और बिना वनस्पति का होता है। अ ग्रीन पैच विथ फ्रेश वाटर एंड ए ग्रीन ट्रीज इन अ मिडल ऑफ अ वास्ट डेजर्ट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट। लेकिन एक हरी सी जगह जहाँ पे फ्रेश वाटर होता है और हरे हरे पेड़ होते हैं और ये एक बड़े से डेजर्ट के बिल्कुल बीच में होता है, तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। ये ओएसिस कहलाता है। अ डेजर्ट मे बी टू हॉट और टू कोल्ड। एक डेजर्ट क्या हो सकता है, बहुत गर्म भी हो सकता है और बहुत ठंडा भी हो सकता है। Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम में से वो जो ऐसे रीजन में रहते हैं, ऐसे एरिया में रहते हैं जो फॉरेस्ट से कवर है, यानी कि जंगलों से घिरा हुआ है और जिसकी चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, तो उनके लिए इमेजिन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, बहुत ही कठिन होगा कि डेजर्ट वास्तव में कैसा होता है। A popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rainfall and therefore no vegetation grows. एक पॉपुलर बिलीफ ये है कि जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, यानी कि दूर दूर तक रेत ही रेत आपको दिखाई देगी। वैन नो रेनफॉल्स, और जहाँ पर बारिश नहीं होती है और इसीलिए वहाँ पर वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियाँ भी नहीं उगती हैं। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। ये गर्म होता है, ड्राई सूखा होता है, वाटरलेस जहाँ पे पानी नहीं होता है और विदाउट शेल्टर और जहाँ पे छाँव नहीं होती है। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट। लेकिन यह पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। लेकिन उनके लिए जिन्होंने इसको स्टडी किया है, वहाँ जाके देखा है या अध्ययन किया है, उनके लिए जो डेजर्ट है वो क्या है, एक सुंदर प्लेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने फर्स्ट में डेजर्ट को डिस्क्राइब किया तो हमारे माइंड में भी यही चीज़ थी कि डेजर्ट क्या होता है, जहाँ पे बिल्कुल सैंड होती है या कटीली झाड़ियाँ ही होती हैं, पानी कम होता है, यही हमारे माइंड में भी रहता है। लेकिन जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि उनके लिए, जिन्होंने इसको स्टडी किया है, उनके लिए डेजर्ट क्या हो सकता है, एक बहुत ही सुंदर प्लेस हो सकता है। इट इज़ द होम ऑफ अ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। ये बहुत सारी वेराइटी के लोगों, जानवरों और प्लांट्स का घर है जिन्होंने ऐसी हॉट और ड्राई कंडीशन में जीना सीख लिया है। ट्रू, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. ये तो सच है कि जो ग्राउंड होती है डेजर्ट की, वो हमेशा घास, पौधे और पेड़ों से नहीं ढकी रहती है जैसा कि अदर क्लाइमेट्स में होता है। बट whenever it rains, which is rare, deserts flower bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. लेकिन whenever it rains, जब कभी भी यहाँ बारिश होती है, which is rare, जो कि क्या है, rare ही है, मतलब दुर्लभ ही है, बहुत मुश्किल से होती है। desert flowers bloom, जो डेजर्ट के फ्लावर होते हैं वो ब्लूम हो जाते हैं, खिल जाते हैं, और जो साइड होता है, जो दृश्य होता है, वो उतना ही रिवार्डिंग हो जाता है जितना कि किसी ट्रॉपिकल गार्डन में होता है।
A desert is not always a flat, unchanging wasteland or dry sand. जो डेजर्ट है वो हमेशा फ्लैट नहीं होता है। फ्लैट मतलब बिल्कुल समतल नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, एक ऐसा वेस्टलैंड है, ऐसी बंजर भूमि है जहाँ पर सूखी हुई रेत होती है और ये क्या रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है। अब चेंज कैसे होता है देखो, इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स। इसमें क्या हो सकते हैं, माउंटेन्स भी हो सकते हैं और हिल्स भी हो सकते हैं। माउंटेन पहाड़ियाँ और पर्वत हो सकते हैं। इट मे हैव एन ओएसिस, इसमें क्या हो सकता है, ओएसिस हो सकता है। बिग और स्मॉल, जो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। An oasis is like a garden, a green island in the middle of a desert where a spring or well gives a plant and trees a better chance to grow। तो ओएसिस क्या होता है बेटा, जो ओएसिस होता है वो एक ग्रीन आइलैंड टाइप में होता है, जो डेजर्ट के बिल्कुल मिडिल में होता है, बिल्कुल बीच में होता है। और वहाँ पे स्प्रिंग वाली कंडीशन आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ के जो वेल होते हैं वो प्लांट्स और ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए बेटर चांस देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ज़मीन होती है वहाँ पे पानी पाया जाता है और पानी होने के कारण जो ज़मीन होती है वहाँ पे मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर होने की वजह से वहाँ पे प्लांट ग्रो कर पाते हैं, इसीलिए इसे ग्रीन आइलैंड बोला जाता है। अ डेजर्ट मे बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। एक डेजर्ट जो है वो थार डेजर्ट की तरह गर्म भी हो सकता है और लद्दाख की तरह ठंडा भी हो सकता है। जो थार डेजर्ट है वो हॉटेस्ट डेजर्ट है और लद्दाख जो है वो कोल्डेस्ट डेजर्ट है इंडिया का। तो ये कह रहे हैं कि एक डेजर्ट जो है वो थार की तरह गर्म भी हो सकता है और लद्दाख की तरह ठंडा भी हो सकता है। बट जनरली स्पीकिंग, इफ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट। लेकिन सामान्यतया अगर हम बात करें तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कम पानी है या पानी नहीं है या वनस्पति नहीं है या कम है, तो लोग उसे क्या कह लेते हैं, जनरली डेजर्ट बोल देते हैं। Some deserts are almost totally without water. In such places, strong wind blow rising heaps of sand and depositing them as mounds. They are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. Few plants can survive on such dry shifting sands. कुछ डेजर्ट ऐसे होते हैं जो टोटली बिना पानी के होते हैं, यानी कि जहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं होता है। और ऐसे प्लेसेस में जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है, यानी कि जो तेज़ हवाएं होती हैं वो ब्लो करती हैं, यानी कि बहती हैं, और वो जो उठे हुए सैंड के हीप होते हैं, जो उठे हुए रेत के जो ढेर होते हैं, उनको उड़ा के ले जाती है और उन्हें एक टीले के रूप में दूसरी जगह डिपॉजिट करती है। यानी कि एक जगह जो मतलब रेत के जो उठे हुए ढेर हैं उसे उड़ाकर दूसरी जगह ले जाती है और वहाँ पर रेत का एक टीला बना देती है। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। और ये जो रेत के टीले बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सैंड ड्यून्स कहलाते हैं। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, जो क्या करते रहते हैं, डेजर्ट में बार बार शिफ्ट होते रहते हैं, मूव होते रहते हैं। यानी कि अभी इस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं तो नेक्स्ट टाइम वहाँ से विंड ब्लो होगी तो नेक्स्ट पार्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे ड्राई और शिफ्टिंग सैंड में भी क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। तो वो प्लांट्स उस डेजर्ट पे होते हैं, पाए जाते हैं। नाउ ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ऐसा हमको पता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। The few plants and animals that live in desert have developed the ability to require less water than most plants and animal. लेकिन कुछ प्लांट और एनिमल ऐसे होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं तो उनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि
उनको कम पानी की ज़रूरत होती है, जैसा जबकि अदर्स प्लांट और एनिमल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन डेजर्ट में रहने वाले वो प्लांट और एनिमल, उनके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि वो कम पानी में भी सर्वाइव कर लेते हैं। द कैमल, पॉपुलरली नोन एज अ सिप ऑफ डेजर्ट, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। एक कैमल जो सिप ऑफ डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि रेगिस्तान का जहाज भी हम उसे कहते हैं, तो वह एक टाइम में बहुत सारा पानी पी लेता है। कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, और बिना पानी के कई दिनों तक रह लेता है। द रीज़न इज दे स्वेट वेरी लिटिल, और इसका रीज़न यह है कि वो बहुत कम पसीना निकालते हैं। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कंस्टेंट। हम पसीना बहाते हैं क्योंकि हमें अपना बॉडी टेम्परेचर सही रखना होता है। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी। हम स्वेट करते हैं जब हम क्या हो जाते हैं, हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, और स्वेट निकलने के बाद जो बॉडी है वो फिर कूल हो जाती है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। कैमल क्या रह सकते हैं, हाई बॉडी टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, जी सकते हैं या खड़े रह सकते हैं। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उनको स्वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए वो अपने जो उस पानी को जो वो पीते हैं उसे लंबे समय तक जमा करके रख सकते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर। जो छोटे डेजर्ट एनिमल होते हैं वो पानी नहीं पीते हैं। दे बोरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। वे ज़मीन के नीचे बिल बना लेते हैं, गर्म दिन के समय वो ज़मीन के नीचे बिल बनाकर रह लेते हैं और रात में खाने के लिए बाहर आते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं और मॉइस्चर जो उनको ज़रूरत होती है वो मीट में से ले लेते हैं, यानी कि उस जानवर के मांस में से उनको मॉइस्चर ले लेते हैं। Others eat plants and seeds and get the water they need from plant juices। और जो दूसरे एनिमल्स हैं वो प्लांट और उनके सीड खाते हैं, पौधे और उनकी बीजों को खाते हैं, और प्लांट में के अंदर जो जूस होता है, प्लांट का जो रस होता है, उससे ही वो पानी पी लेते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है, यानी कि प्लांट जूस को पानी की तरह वो अपनी अंदर ले लेते हैं। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वे अपने आप को उस लाइफ में के लिए क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम। कैक्टस का जो पौधा होता है वो अपनी मोटे तने में पानी को स्टोर कर लेता है। देयर रूट्स ले क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली ऑब्जॉर्व द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन दैट ओकेजनली फॉल। उसके जो रूट होते हैं, उसकी जो जड़ होती हैं, वो ग्राउंड के बिल्कुल सरफेस में रहती हैं, उसके मतलब ऊपरी सतह के बिल्कुल क्लोज रहती हैं, यानी कि बहुत ऊपर होती हैं। और जब कभी भी ओकेजनली फॉल, यानी कि जब कभी भी जो बारिश होती है, चाहे हल्की सी ही बारिश क्यों ना हो, वे उससे मॉइस्चर तुरंत ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी कि अपने अंदर खींच लेते हैं। The major feature of all desert is of course dryness and variation of temperature। जो मेजर फीचर, जो मेजर जो क्वालिटी है या फीचर है सारे डेजर्ट्स का, वो वास्तव में ड्राइनेस है और जो टेम्परेचर का वेरिएशन है, यानी कि अलग अलग तरह का टेम्परेचर होना, यही क्या है, मेजर फीचर है डेजर्ट का। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स, ह्यूमिड मतलब जिस समय पे उमस रहती है, उमस वाली जो क्लाइमेट होती है, द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। तो जो ह्यूमिड
क्लाइमेट होते हैं उसमें जो मॉइस्चर, हवा में जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, यानी कि हवा के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं। जब ये बहुत पास पास आ जाती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये ह्यूमिडिटी एक लेवल तक हर समय हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा बनी रहती है। तो ये जो ह्यूमिडिटी है, ये जो लेयर है मॉइस्चर की, वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है, कंबल की तरह काम करती है, और जो धरती है, अर्थ है, उसको सन की हॉट रेजेस से बचाती हैं। यानी कि सूर्य की जो गर्म किरणें होती हैं वो उस लेयर से टकराकर क्या हो जाती हैं, टकराकर आती हैं, और वो डायरेक्टली अर्थ पे नहीं पड़ती हैं, जिसके कारण जो लेवल है अर्थ के टेम्परेचर का वो सही बना रहता है। द अब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। लेकिन जो डेजर्ट एरिया होते हैं वहाँ पर इस ब्लैंकेट की अब्सेंस होती है, यानी कि ये ब्लैंकेट नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से जो डेजर्ट लैंड होते हैं वो दिन के समय में बहुत तेज़ी से गर्म हो जाते हैं और रात के समय में उतनी ही तेज़ी से ठंडे भी हो जाते हैं। Deserts are an important part of nature's great plan. They are there like the dense forest and the deep oceans. जो डेजर्ट होते हैं वो नेचर के ग्रेट प्लान के एक इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। वे उसी तरह हैं जैसे कि डेंस फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि घने जंगल होते हैं, और डीप ओशन, गहरे समुद्र होते हैं। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। केवल इसलिए कि वो हॉट होते हैं, गर्म होते हैं और सूखे होते हैं, उन्हें अर्थ के एक यूजलेस पार्ट के रूप में नहीं देखना चाहिए, यानी कि वो यूजलेस पार्ट नहीं है। हालांकि वहाँ पे जो कंडीशन होती हैं वो थोड़ा टफ होती हैं, लेकिन आप उन्हें यूजलेस पार्ट नहीं कह सकते। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।